नमो नारायण। अंक भी कुछ कहते हैं। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम। प्रेम से बोलिए, थोड़ा प्यार से। ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मेरे आराध्य का अद्भुत मंत्र है और इसका जाप आप करते तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। और स्वागत है अंकों की रहस्यमय दुनिया में। अद्भुत है अंक ज्योतिष विज्ञान और ये कार्यक्रम का आपको पूर्ण लाभ मिले, अपने संपूर्ण जीवन का अनुभव लेके आए हूं इस जादुई अंकों की दुनिया का। और आज बात करेंगे जिनका मूलांक 3 है, क्या है उनका व्यक्तित्व। मूलांक 3 यानी जिनका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ, किसी भी महीने में उनका मूलांक होगा 3। किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख में जिन व्यक्तियों का जन्म है उनका मूलांक है 3। और मूलांक 3 वालों के लिए जीवन में कैसे रहेगा उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवसाय, उनका स्वास्थ्य, कौन से महीने उनके लिए ठीक रहेंगे और किन महीनों में सावधानी बरतनी होगी, आयु के कौन से वर्ष में सफलता मिलेगी और कौन से वर्ष में सावधानी। शुभ निवास स्थान का मूलांक, दूरभाष का मूलांक, मोबाइल का मूलांक, शुभ वाहन अंक, शुभ विवाह योग और किन से संबंध रखे और किन से संबंध नहीं रखे, अनुकूल और प्रतिकूल नंबर, कौन सा महीना ज्यादा शुभ रहेगा, कौन सा दिन ठीक रहेगा, कौन सी तारीखें ठीक रहेगी, किन तारीखों में बरते सावधानी, शुभ रंग, शुभ दिशा, किन से संबंध बनाए, किन के साथ काम करे, साझेदारी करे, विवाह करे, क्या है शुभ रतन, क्या है शुभ मंत्र और क्या है दान। इन सारी विषय पे चर्चा करूंगा। जिनका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ, यानी जिनका मूलांक 3 है। मूलांक 3 अद्भुत अंक है क्योंकि मूलांक 3 का जो राशि, जो अंक अधिपति है, जो आधिपति ग्रह है, वह है बृहस्पति देव और ये सूर्य ग्रह से बहुत नजदीक ग्रह है। और बृहस्पति देव मूलांक 3 के व्यक्तियों को सफलता, सांसारिक खुशी, आत्मज्ञान, भावनात्मक और संतुष्टि प्रदान करता है। मूलांक 3 में जन्मे लोगों में एक प्रकार की विशिष्ट जीवंतता होती है। इस अंक की ऊर्जा आप में जीवन जीने की क्षमता बनाए रखती है और फिर चाहे मानसिक तकलीफ हो, चाहे शारीरिक तकलीफ हो, चाहे कारोबारी तकलीफ हो, चाहे व्यापारिक और चाहे व्यवसायिक और पारिवारिक तकलीफ हो, आप उनमें से शीघ्र उभर कर बाहर आते हैं। जिनका मूलांक 3 है वो व्यक्ति, वो जातक बहुत ही दिमाग वाला होता है, धनी होता है, सफल होता है और स्वभाव में बोलने की अद्वितीय क्षमता होती है बृहस्पति के कारण। श्रोताओं पर इनकी वाणी का अद्भुत प्रभाव होता है। मूलांक 3 जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ हो, आपको शब्दों से खेलने की कला आती है। कहां कैसे किस तरह बोलना चाहिए, कहां विनम्रता, कहां तल्खी, कहां धीरे और कहां ऊंचे, ये कला आप में बखूबी होती है। लिखने और पढ़ने और गाने में इनकी अपनी एक पकड़ होती है और ये गुण अद्भुत और प्रभावशाली इनमें होते हैं। यदि व्यक्ति का जन्म मार्च और दिसंबर के महीने में हो तो बड़ा नरम दिल, बहुत प्रेम करने वाला और लोकप्रिय होता है। एक स्फूर्तिदायक व्यक्ति है, एक उम्दा वार्ताकार है, आप में प्रखर कल्पनाशीलता होती है। लेकिन क्या होता है कि मूलांक 3 वाले अपनी इस ऊर्जा को कई विषयों में बांटकर फालतू बातों में उलझ जाते हैं और धीरे धीरे और सहजता अपने पेशे की ऊंचाई पर पहुंचने का गुण बड़ा भरा हुआ है। अपने जो कार्य क्षेत्र है, अपना जो पेशा है, अपना जो व्यवसाय है, अपना जो काम है, अपना जो लक्ष्य में बड़ी सहजता के साथ धीरे 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 कदम बढ़ते और वहां तक पहुंच के रहते हैं। संवेदनापूर्ण और स्नेहशील इनका जीवन है, संवेदनाएं से भरा रहता है और स्नेहशील, परंतु कभी कभी थोड़ा सूक्ष्मग्राही हो जाते, छोटी छोटी बातों पर गौर करने लग जाते हैं, जो अच्छा भी नहीं, अच्छा भी और अच्छा नहीं भी है। जो भी आप क्षेत्र चुनेंगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी आकांक्षा आपको काम करने पर प्रेरित करती है। आपकी समझदारी के लिए निर्णय, योजना और होशियारी, आपकी समझदारी से लिए गए निर्णय
योजना, होशियारी और सामर्थ्य के बल पर आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। दृढ़ निश्चय, बहादुर, विश्वासी, ये कला है आपको, ये व्यक्तित्व है आपका। और आप जैसे लोग फौज में बहुत आगे जाते हैं। अपनी मिलनसार, समाज प्रियता, हास्य और आकर्षक व्यवहार के आधार पर दूसरों का मन जीत लेना आपकी अद्भुत कला है। जिस मुद्दे पर आप आगे बढ़ते हैं, जिस मुद्दे को लेकर आप चलते हैं, उसे स्वतंत्रता, साहस, समझदारी, सूझबूझ और जोश के साथ उसका पीछा भी करते हैं। जीवन को सहज रखना, संगीत में रखना, मस्त रखना, ये इन चीजों से आपका लगाव है। अद्भुत जीवन है मूलांक 3 का, क्योंकि बृहस्पति का अद्भुत प्रभाव है। धर्म का समावेश होता है। 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख आपका जन्म है, तो ये मूलांक हुआ 3 आपका। और आपका व्यवसाय लॉयर, आप बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, एम्बेसडर हो सकते हैं, राजदूत हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे संपादक हो सकते हैं। पत्रकारिता में ये बहुत अद्भुत सफलता हासिल करते हैं। पत्रकारिता के गुण इनमें कूट कूट कर भरे होते हैं। सरकारी प्रशासनिक अफसर होते हैं, ब्रोकर होते हैं, सेल्समैन हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं। औषधि के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, पुलिस की सेवाओं में, आर्मी में, सरकारी सेवा में, ट्रेवल टूरिज्म में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, शिक्षा विभाग में, वस्त्र उद्योग में, रेस्टोरेंट, पेपर मिल, विज्ञापन संबंधी व्यवसाय, ये बहुत अद्भुत हैं आपके लिए। आपका मूलांक 3 यानी 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख में आपको आपका जन्म और आपका मूलांक 3 है, तो अनिद्रा, उदासीनता, स्नायु स्थल, फेफड़ों में हल्की सूजन, नर्वस सिस्टम का दबाव, वात, सांस संबंधी प्रॉब्लम, थोड़ा सा मोटापा, डायबिटीज, इनसे हमें सावधान रहना चाहिए। ज्यादा बोझ नहीं सहन कर पाते, नींद नहीं आती, आराम नहीं कर सकते, चेस्ट इन्फेक्शन में कभी लापरवाही नहीं बरतने, और कंधों और बाहों के दर्द में तो हमेशा आपको बचना चाहिए। ये कुछ बातें हैं मूलांक 3 वालों की, इस पे सावधानी बरतनी चाहिए। आपका जन्म 3, 12, 21 और 30 तारीख को और मूलांक 3 है, तो आपके लिए प्रत्येक वर्ष के मार्च और दिसंबर का महीना अति शुभ और विशेष माना गया है। जून और सितंबर भी आपके भाग्य के प्रकृति में ठीक है, लेकिन मार्च और दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा है। और हर वर्ष का फरवरी, अप्रैल और नवंबर का महीना सावधानी वाला है। इस महीने में कोई अनुकूल और शुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं होगा। किसी नए कार्य को इन महीनों में प्रारंभ नहीं करें तो आपके लिए बड़ा उचित होगा। मूलांक 3 है आपका, यानी 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख किसी भी महीने में आपका जन्म हुआ है, तो आपके वर्ष का 15वां साल, 18, 21, 24, 27, 30, 36, 42, 45, 48, 51, 54, 56 और 63, ये जो साल है ये अद्भुत और विशेष भाग्यशाली साल है। यदि बृहस्पति जातक की जन्मकुंडली में शुभ रहा नहीं तो इन सालों में सफलता जरूर मिलती, कोई न कोई खुशखबरी जरूर मिलती है। ये वर्ष आपके हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देंगे। आपका आर्थिक लाभ बढ़ेगा, धन संबंधी मसले हल होंगे, बरकत और बचत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ये वो समय है जब आप मकान बना सकते हैं, ये वो समय है जब आप वाहन खरीद सकते हैं, ये वो समय है जब आप कोई पूंजी निवेश नया कर सकते हैं। व्यवसाय, नौकरी के लिए भी ये समय ठीक है। नौकरी में प्रमोशन, मनोनुकूल स्थानांतरण आपके लिए बड़ा अच्छा है। कोई लीगल मामले है उसमें भी ये समय आपके लिए बड़ा ठीक है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये वर्ष आपके लिए बड़े शुभ रहेंगे। मूलांक 3 वालों, जो वर्ष मैं अब बताने जा रहा हूं, इन वर्षों में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। चौथा वर्ष, जन्म का चौथा वर्ष थोड़ी सी सावधानी का है। 11वां, 13, 20, 29, 31, 38, 40, 47, 49 और 58वां वर्ष थोड़ा सा सावधानी का होता है। इन वर्षों में नौकरी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर, वाहन आदि के चलाने को लेकर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। हमें इसमें बचना चाहिए, दुर्घटनाएं नहीं हो, तकलीफ नहीं आए, हानि नहीं हो, हमें सावधान रहना चाहिए। आपको अपने व्यवसाय और नौकरी में विशेष सावधानी इन वर्षों में बरतनी होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ कलह नहीं हो, ध्यान रखना होगा।
कोई नया वाहन नहीं आए, ध्यान रखना होगा। नए व्यवसाय शुरू नहीं करें, ध्यान रख। इन सालों में कोई ऐसा समझौता नहीं हो जो नुकसानदेह, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपका मूलांक 3 है, यानी 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख में आपका जन्म हुआ है, तो आपके जो मोबाइल का मूलांक है वो 3, 6 और 9 होना चाहिए। मोबाइल के 10 अंक होते हैं, उनको जोड़ेंगे आप। जोड़ने पर जैसे सपोज करो सब जोड़ा और सब जोड़कर अंक आया 12, जोड़कर अंक 12 आया तो 1 और 2 3। आपने पूरे अंकों को जोड़ा तो आया 70, तो इसका मतलब हुआ 7 का अंक। आपने मोबाइल के अपने सारे नंबरों को जोड़ा और आया 44, तो होगा 8, 4 और 4 8। ऐसे अंक निकालते, मूलांक निकालते हैं। तो आपके व्यापार के स्थान, आपके निवास स्थान, आपके संस्थान और आपके मोबाइल के नंबर का मूलांक 3, 6 और 9 होगा तो आपके लिए बड़ा शुभ होगा। शुभ वाहन का अंक आपकी आरामदायक यात्रा के लिए आवश्यक है आपके वाहन का नंबर आपके मूलांक के नंबर से अनुकूल हो, जो आपका मूलांक है उसके अनुकूल हो, तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम होती है। मूलांक 3 से प्रभावित व्यक्तियों के लिए मूलांक 3, 6 और 9 ये नंबर, ये मूलांक शुभ माना गया है। आपके वाहन के नंबर का जोड़ या तो 3 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, बड़ा शुभ रहेगा। शुभ विवाह योग, शुभ विवाह योग मूलांक 3 में जन्मे लोगों के लिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, विवाह की प्रथम आयु, प्रथम अवस्था 18, 21, 24 और 27 अच्छी मानी गई। दूसरी अवस्था 30, 33, 36, 39 और 42 अच्छी मानी गई है। आप मीडिया में हैं, आप एंटरटेनमेंट में हैं, आप विज्ञापन के क्षेत्र में हैं और आपका मूलांक 3 है, यानी आपका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ है। यदि आप फिल्मों में अभिनय करते हैं या निर्देशन करते हैं, आप पत्रकार है या आप कलाकार है, तो आपको आपके जो अक्षर है उनका जोड़ 1, 5, 6, 7 और 9 होना चाहिए। 1, 5, 6, 7 और 9 ये आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। किन लोगों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, किन मूलांक के संबंध से आपके संबंध अच्छे रहेंगे? यदि आपका मूलांक 3 है, यानी आपका जन्म 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है, तो किन नंबरों के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा? जिनका मूलांक 1 होगा, जिनका मूलांक 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 9 होगा, इनसे प्रभावित व्यक्तियों से संबंध आपके लाभकारी रहेगा। मूलांक 3 वालों को 1, 5 और 6 शुभ साबित होंगे। मूलांक 4 और 7 प्रभावित व्यक्ति, मूलांक 4 और 7 3 मूलांक वालों के लिए हितकारी होंगे। हर क्षेत्र में वो आपको सहयोग करेंगे, इस बात का ध्यान। किन नंबरों से मूलांक 3 वालों को सावधान रहना है? और जो मैंने देखा है, मूलांक 3 वालों को मूलांक 2 और मूलांक 8 से प्रभावित व्यक्तियों से थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। ये आपके नंबर थोड़े से सावधानी के, ये आपके विचारों से विपरीत नंबर है, इस पे ध्यान देना चाहिए। कौन सा समय आपके लिए शुभ रहेगा? यदि आपका जन्म 3 तारीख को है, 12 तारीख को और 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ है, यानी आपका मूलांक 3 है, तो दिनांक 19 फरवरी से 27 मार्च और 21 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच में नया कार्य करने के लिए यह समय बड़ा शुभ है। शुभवार आप अपना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, रोजगार, व्यापार संबंधी कार्य गुरुवार और मंगलवार, इन 2 दिनों में शुरू करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। शुभ तारीखें आपके लिए 3, 6 और 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 ये तारीखें बड़ी अच्छी मानी गई है। 2, 4, 11, 13, 20, 22 और 31 तारीखों में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। कौन सा रंग अच्छा रहेगा? येलो, गहरा येलो और हल्का येलो, ये दोनों, पिंक, रेड, पर्पल, ब्लू, ये रंग आपके लिए बड़े अच्छे हैं। इन रंगों का प्रयोग अपनी दीवारों पर, दरवाजों पर, पर्दों पर, चादरों पर करते हैं और कपड़े भी ऐसे पहनते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आपके लिए शुभ दिशा, आपके लिए उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पूर्व दिशा शुभ मानी गई। आपका मकान, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री का चुनाव इन दिशाओं में करेंगे। और याद रखें, भवन के नंबर का योग 3, 5, 6, 9 होगा तो और अधिक शुभ होगा। किन लोगों से साझेदारी करें? निजी संबंध और वैवाहिक संबंध किन मूलांक से रखें? तो यदि आपका मूलांक 3 है तो मूलांक 3, 5, 6, 9 ऐसे व्यक्ति से आपका संबंध बड़ा अच्छा रहेगा। कौन सा रत्न पहने? आपके लिए पुखराज अति उत्तम माना गया, तो 5.25 रत्ती पुखराज सोने में
गुरुवार के दिन पंचामृत से पवित्र कर पहली अंगुली में धारण करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। किस मंत्र का जाप करें? तो ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी। कहीं जीवन में कोई परेशानी है, पीला कपड़ा, श्रद्धानुसार चीनी, पीले फूल, घी, हल्दी, चने की दाल, नींबू, केसर, इसका दान देना आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। जिनका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख यानी मूलांक 3 के बारे में मैंने बताया कि कैसा जीवन और कैसा व्यक्तित्व और क्या रहेगा जीवन में। मैंने अपना अनुभव रखा साथियों। एक साधारण सा व्यक्ति हूं, कोई देवज्ञ और सर्वज्ञ नहीं हूं, नहीं मैं कोई कीरो हूं, नहीं मैं सेफिरल हूं। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं, भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं। भारतीय सनातन संस्कृति की अद्भुत ज्योतिष और ज्योतिष का हिस्सा है अंक ज्योतिष। विचार आपके सामने रखें, मानो न मानो आपकी मर्जी, और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। न विवाद न तर्क, क्योंकि मुझे दावे करना नहीं आता। अपनी गलतियों के लिए दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। कोई बात अच्छी लगती है तो मेरा सौभाग्य होगा, ये मेरा अवभाग्य होगा कि मैं कहीं आपके काम आऊं। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अंक भी कुछ कहते